So let's see this question. Given below are two statements. Statement 1, methane and steam pass over the heated nickel catalyst, produce hydrogen gas. And statement 2 is sodium nitrate react with NH4Cl to give H2N2 and NaCl. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the option given below. Option A, both statement and 1 and 2nd are correct. Statement 2, option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. And option D, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। दैट इज फर्स्ट में हमें बताया है कि मीथेन एंड स्टीम मतलब H2O जब हम हीटेड करते हैं निकेल कैटालिस्ट के ऊपर तो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में बताया गया है सोडियम नाइट्रेट जब रिएक्ट होता है NH4Cl के साथ तो वो H2O N2 एंड NaCl को फॉर्म करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट दैट इज प्रिपरेशन ऑफ H2 प्रिपरेशन ऑफ H2। वैसे तो H2 गैस प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स हम देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मेथड है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इस प्रोसेस में जनरली वाटर को इलेक्ट्रिसिटी को के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है। मतलब H2O मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसका डिकम्पोजिशन होता है दैट इज H2 मॉलिक्यूल में एंड O2 मॉलिक्यूल में। ओके, तो वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोड्स को वाटर में इमर्स किया जाता है। जब करंट पास होता है तो वाटर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन गैस कैथोड पे एंड ऑक्सीजन गैस एनोड पे फॉर्म होता है। ओके, सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ H2 का दैट इज द स्टीम रिफॉर्मिंग। स्टीम रिफॉर्मिंग स्टीम रिफॉर्मिंग मतलब क्या होता है कि जब इस प्रोसेस में जनरली मीथेन दैट इज CH4 एंड स्टीम मतलब H2O की रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे। यहाँ पे क्या होगा हाई टेम्परेचर। ओके, टू फॉर्म CHCO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3H2 गैस। ओके, 3H2 गैस। अब इस रिएक्शन में मीथेन और स्टीम जनरली हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट किए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होते हैं दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब थर्ड मेथड अगर हम देखें तो वो है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन तो इस प्रोसेस में स्टीम रिफॉर्मिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, उसको और स्टीम के साथ रिएक्ट करके ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब CO एंड H2O CO एंड H2O प्रोड्यूस करते हैं CO2 एंड H2। इस प्रोसेस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट यूजुअली आयरन ऑक्साइड जो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 1 में दिया गया है दैट इज मीथेन एंड स्टीम पास ओवर द हीटेड निकेल मतलब ये स्टीम रिफॉर्मिंग रिएक्शन जो है हमारी इनमें CH4 मतलब मीथेन एंड H2O मतलब स्टीम ये निकेल कैटालिस्ट पर हीट किया जाता है टू प्रोड्यूस CO एंड H2। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ करेक्ट हुआ। ओके, अब अगर हम सेकंड स्टेटमेंट में देखें सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे हमें बताया गया है सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट विथ NH4Cl। ओके, तो अब अगर हम स्टेट में रिएक्शन देखें तो क्या होती है देखें
NH4Cl and NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलता है? जनरली NaCl एंड NH4NO2। ओके, ये एक प्रोडक्ट मिला हमें और ये एक। इसको अगेन हम अगर फर्दर रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? N2 एंड 2H2O मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हमें स्टेटमेंट में क्या बताया है? सोडियम नाइट्रेट इज रिएक्टेड विथ NH4Cl टू गिव H2O, N2 एंड NaCl। मतलब इस रिएक्शन में हमें NaCl भी मिल रहा है, N2 भी मिल रहा है एंड H2O मतलब वाटर भी मिल रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 भी क्या हुआ? करेक्ट हुआ। ओके, तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। Our final answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.